हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में चार्टर अधिनियम 1833 की। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी चार्टर अधिनियम 1813 की, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपनी का जो व्यापार पर जो अधिकार होता है, जैसे अन्य जो व्यापार था उसको तो भी समाप्त कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन चीन और चाय पर जो नियंत्रण था कंपनी का उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो 1813 से फिर 20 साल की अवधि है वो कब हो जाती है? 1833 में हो जाती है। तो 1833 में एक नया अधिनियम आता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं, चार्टर अधिनियम 1833 की, ठीक है। तो ये अधिनियम ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण एक्ट था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से केंद्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इसके प्रावधान किए गए थे इस चार्टर अधिनियम में, उन प्रावधानों को देखते हैं, ठीक है। तो एक नंबर तो हमने पिछली कक्षा में जिसे 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने पढ़ा था कि कंपनी का जो चीन के साथ व्यापार और चाय पर जो नियंत्रण होता है उसको 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है, उस पर नियंत्रण हटाया नहीं जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इस अधिनियम में वो जो चीन और चाय के साथ भी जो व्यापार था, ठीक है, उसको भी क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, कंपनी का जो सभी व्यापारिक कार्य है, मतलब सारे व्यापार के जो कार्य है वो व्यापार के कार्य समाप्त कर दिए गए 1833 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। चीन के जितने भी व्यापारिक कार्य हैं वो समाप्त कर दिए गए, लेकिन चीन को कुछ राजनीतिक कंपनी को कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य दिए गए। कंपनी का है जो सारे व्यापारिक कार्य तो खत्म कर दिए गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व यहाँ पर दिए गए, और वो दायित्व देकर इनका कार्यकाल है, कंपनी का जो कार्य है वो और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये लास्ट बार यानी कि अंतिम बार 20 वर्ष के लिए कंपनी का कार्य है वो बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो 20 वर्ष बढ़ेगा तो अगला जो चार्टर अधिनियम आएगा वो आएगा 1853, ठीक है। उसके बाद में सीधा 1858 का आ जाएगा, भारत परिषद अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम बार 20 वर्ष के लिए बढ़ने वाला है, ठीक है। तो पहला जो प्रावधान क्या किया गया, जो सारे व्यापार के कार्य है कंपनी के वो समाप्त किए गए, राजनीतिक और प्रशासनिक कुछ दायित्व है वो कंपनी को दिए गए, ठीक है। इसके अलावा 20 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, और अंतिम बार ये कार्यकाल है वो कंपनी का बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो 2 नंबर प्रावधान क्या था, तो इससे पहले क्या होता था, 1833 से पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसको चार्टर अधिनियम 1833 में किस में कन्वर्ट कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। वैसे
था तो बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, लेकिन इसके अधीन पूरा भारत ही था, यही सारा शासन चलाते थे, कंपनी के अधीन ही भारत था, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्ट आ गया, संवैधानिक रूप से इसे क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो देखो लॉर्ड, पहला कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। यहाँ से कई बार प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला था लॉर्ड विलियम बेटिंग। और यहाँ पर हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था और एक प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो था लॉर्ड विलियम बेटिंग, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इसके अलावा देखो 3 नंबर, इसके अलावा हमने 1813 के चार्टर अधिनियम में पढ़ा था कि जो भी ब्रिटिश का कोई निजी व्यक्ति हो या कंपनी से अलावा कोई अलग अन्यथा कंपनी हो, तो उसको भी भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन एक शर्त पर दी गई थी। क्या शर्त थी, कि उनको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो इससे पहले क्या होता था, जो भी यहाँ पर कंपनी व्यापार करने के लिए आती थी तो उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ पर इस चार्टर अधिनियम में वो जो लाइसेंस की आवश्यकता है, उस लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था चार्टर अधिनियम 1813 में जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर हैं उनको क्या बनाने का अधिकार दिया गया था, विधि बनाने का अधिकार, विधि का अधिकार दिया गया था। लेकिन क्या होता है, इस चार्टर अधिनियम 1833 में उस अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और अब अधिकार ये विधि कौन बनाएगा, ये बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो जो मुंबई और मद्रास को जो विधि का अधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, और अब कौन बनाएगा विधि, कौन बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो भाई अब भारत का गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति ये बनाएगा विधि, तो उस पर कार्यभार तो बढ़ेगा, तो इस चार्टर अधिनियम 1833 में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, एक विधि सदस्य जोड़ा गया। और किससे जोड़ा गया, लॉर्ड मैकाले। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि पहला विधि सदस्य किससे जोड़ा गया, तो किससे जोड़ा गया, लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन भी किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग का भी गठन किया गया था, तो ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में एक तो भारत गवर्नर जनरल प्लस जो परिषद थी, भारत गवर्नर जनरल और जो परिषद थी,
इन दोनों को मिलाकर एक संज्ञा दी गई। किस नाम की संज्ञा दी गई? भारत सरकार की। भारत सरकार।